अरे निकल छत पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब, 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 इनकलाब। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी
बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आप सभी साथियों को जो यहाँ पे मौजूद है इस प्रोटेस्ट गैदरिंग के लिए, आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम और लाल सलाम। आप सभी को पता होगा कि किस वजह से आज स्टूडेंट्स यूनियन ने यहाँ पे प्रोटेस्ट गैदरिंग बुलाया है। पिछले 2 दिन से हम लोग बार बार देख रहे हैं व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट महिलाओं जो सर्वाइवर्स हैं उनके द्वारा और उनके जो बैच में स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है जो बार बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रहा होगा। काफ़ी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स है जहाँ पे अगर अपडेट देना चाहेंगे तो कुछ सर्वाइवर्स अभी सोच रहे हैं कि वो लोग कंप्लेंट के लिए दे आर मूविंग अहेड एंड द फर्स्ट थिंग that on behalf of the JNU Students Union we would like to place it here that we are giving unflinching solidarity, extending our unflinching solidarity from the JNU community, from the JNU students community to the survivors। सबसे पहली बात ये है कि इसमें ifs नहीं buts नहीं, लेकिन जो सर्वाइवर्स इतना करेज के साथ जो बाहर निकल के अपनी बात को रख पाए हैं, पहले उनको जय भीम और लाल सलाम। और उनकी ये जो करेज है उसको पहले तो JNU स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हम लोग एकदम क्रांतिकारी इस्तकबाल देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पे आप सभी को पता है कि 2017 के बाद जिस तरीके से जीएस कैश को डिसमेंटल इस यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर द्वारा और उनका जो पपेट बॉडी आईसीसी एक तरीके से यहाँ पे प्लेस करवाया गया है जीएस कैश को डिसमेंटल करने के लिए, जो प्रोफेसर राइट विंग फोर्सेस से है, कंजर्वेटिव फोर्सेस से है, उनके केसेस को छुपाने के लिए, उनके केसेस को यहाँ पे नलीफाई करने के लिए वह एक बॉडी को जीएस कैश जो 90s के एंड से इस कैंपस में जेंडर जस्टिस के एक फाइट को कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का एक पाथ देखे। हम ये नहीं बोल रहे कि जीएस कैश को डू एवरीथिंग, बट इट वाज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स अ मोर जेंडर इक्वल एंड जस्ट कैंपस। लेकिन हमने क्या देखा कि 2016 के बाद जब से ये वाइस चांसलर आया, उस बॉडी को बार बार अटैक किया गया, इलेक्शंस बंद करवाया गया। फिर उस चीज को जब कोर्ट में गया तो किस तरीके से जो वर्डिक्ट आया कि जीएस कैश के खिलाफ और यहाँ पे आईसीसी जैसे पपेट बॉडी को बैठाया गया। एंड आफ्टर दैट हमने देखा है कि आईसीसी में पिछले 1.5 साल से कोई स्टूडेंट यूनियन मतलब कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे है नहीं। नो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव इज देयर इन आईसीसी। एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमने देखा कि वहाँ पे नॉमिनेटेड बॉडीज जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो इसको दोहराना चाहेंगे। बाकी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आईसीसी किस तरीके से एक नॉमिनेटेड बॉडी है। एक नॉमिनेटेड बॉडी में जो टीचर्स हैं, जो उसका चीफ पैट्रन है, वाइस चांसलर जिसके खिलाफ केसेस है, वो वहाँ पे चीफ पैट्रन होकर बैठे हुए। एंड दिस इज शेमफुल कि जब हमारे कैंपस के पास एक बेहतर मॉडल था जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसके बावजूद ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, they put their whole effort to make sure that a body like GS Cash be destroyed in this campus। लेकिन जो चीज हो रहा है पिछले 3 साल से, और क्यों आज सिर्फ ये आवाज उठाना नहीं, इसका साबरमती धावा में एंड होना नहीं, लेकिन साबरमती धावा से ये एक प्लेज हम सभी को लेना पड़ेगा कि जीएस कैश की मूवमेंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि जीएस कैश जिसको हमारे इस कैंपस से छीन लिया गया है, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द मूवमेंट टू एंश्योर दैट वी गेट बैक जीएस कैश इन आवर कैंपस सो दैट वी कैन मूव अहेड टुवर्ड्स अ स्टेप फॉर अ जेंडर जस्ट कैंपस। पिछले 3 साल में हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक सर्वाइवर्स का बहुत बार हुआ है कि अकाउंट्स हैव कम इनटू पब्लिक स्पेस, और सर्वाइवर्स को ये सारी चीजें व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे क्यों बताना पड़ा? क्यों? अगर किसी भी शख्सियत के खिलाफ उनका अगर केसेस है, उनका इंसिडेंट से, क्यों उनको खुले में आना पड़ा इतना ट्रॉमा के साथ? और इस घटना के साथ भी जो लिंक है वो उसके बारे में मैं आना चाहूंगी उसके बाद। लेकिन सर्वाइवर्स को आना पड़ा क्योंकि कैंपस के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था जहाँ पे वो जाके अपना जो ट्रॉमा है वो बता पाए। और फिर ट्रॉमा बताने की भी बात नहीं है, बहुत सारी सर्वाइवर्स ने आईसीसी के पास गए थे,
लेकिन उनको शेम किया गया था, उनको बोला गया था कि आप लड़कों के हॉस्टल में 9 बजे के बाद क्यों जा रहे, आप ये कपड़े पहन के लड़कों के हॉस्टल में क्यों गए थे, आप रात को गंगा ढाबा में क्या कर रहे थे। देयर हैज बीन मोर देन horrifying accounts of survivors where they have been named and shamed। और ये भी हुआ है आईसीसी के द्वारा कि सर्वाइवर्स को ही एंड में पनिश किया गया है। तो देयर हैज बीन हॉरिफाइंग अकाउंट्स ऑफ दैट, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ सच सर्वाइवर्स, जहाँ पे उनको ही पनिश किया गया है आखिर में, और जो अक्यूज था उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। एंड दैट इज व्हाई वी नो व्हाई द जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी, जेएनयू का जो स्टूडेंट कम्युनिटी, हमारा पूरा फेथ जो आईसीसी से पहले भी नहीं था वो पूरा जा चुका है ऑन द एक्सपीरियंस बेसिस व्हाट हैज हैपेंड। अब ये जो इंसिडेंट मैसेज में आया है, रशियन सेंटर का एक स्टूडेंट है, बैचलर्स का 3rd ईयर का, जिनके खिलाफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का तो आरोप है ही, साथ साथ जिस तरीके से ही हैज बीन इन्वॉल्व इन टेकिंग ऑब्सीन वीडियोस एंड पिक्चर्स, मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो मैसेज पढ़ते ही मुझे लगता है कि काफी दर्दनाक वो इंसिडेंट्स है। और उसके साथ एक और इंसिडेंट का भी व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हुआ होगा, जो कि है एक और सेक्सुअल ऑफेंडर, सीरियल ऑफेंडर, जो कि कैंपस में आजकल घूम रहा है डिस्पाइट द कोर्ट रेस्ट्रेंट। सो दीज आर मल्टीपल केसेस, और आज ये पहला केस नहीं है। व्हाट हैज बिकम एन आउटरीच नाउ इज द women of this community, the people of this community, any gender, they are now coming out, and what we were fearing exactly 2 साल पहले, हम जिसको डर समझ रहे थे, आज वो हमारे सामने सच होते दिख रहा है कि वायलेंस पे वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस होते जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ। और अगर स्टूडेंट्स एफआईआर नहीं कर रहे तो कुछ उसका सोल्यूशन और जस्टिस हमें नहीं मिल पा रहा है, कोई जस्टिस उनके कैंपस के अंदर नहीं मिल पा रहा है। अब आप सभी को पता है कि अगर हम लोग उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं कि एफआईआर की तरफ मूव करें, एफआईआर के लिए भी बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। A lot of survivors are not comfortable enough to go and file a complaint officially to the police. Though the GS Cash representative from JNUSU have been getting multiple complaints and have been assisting, the JNUSU has been assisting, but multiple cases में हम लोग देख रहे हैं कि the survivor is not feeling comfortable to move towards the police. Because हमने देखा है एक केस जिसके बारे में बोलना जरूरी है, जो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के एक प्रोफेसर जिनके खिलाफ 9 महिलाएं निकल के बोले कि उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है, सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है। Those women went to the police and till date that man freely roams in this campus. उनको पोजीशन दिया गया despite the court putting constraints on that person. और ये किसके साथ हो रहा है, किसके नेक्सस में हो रहा है, हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन साथ में और एक चीज देखने की जरूरत है कि ये जब सर्वाइवर्स का ट्रॉमा बाहर आया व्हाट्सएप में, व्हाट बिकेम एन अगली पिक्चर इज इन अ सेंस कि बहुत डिस्गस्टिंग एंड दैट नीड्स टू बी कंडेम्ड, इज इन द सेंस कि जिस तरीके से सर्वाइवर्स का ट्रॉमा को पहले नहीं रख के इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, वो आउटफिट्स जो खुद यहाँ पे अतुल जौहरी और खुद राघवेंद्र मिश्रा जैसे लोगों को यहाँ पे डिफेंड करते हैं। और दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी कंडेम्ड फ्रॉम JNUSU। वी स्टैंड विद ऑल दी सर्वाइवर्स, और जो कोई भी सपोर्ट उनको जरूरत होगा, JNUSU विल स्टैंड बाय देम इन एवरी इंच एंड एंश्योर कि जो कल्प्रिट्स है उनको सजा मिले। और ये तभी हो पाएगा जब हम सबको इकट्ठा होके इस बात को एकदम हमारे ध्यान में बनाएंगे कि एक तो जिसने गलती किया है, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया है, एक तो उसे पनिशमेंट मिले, पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो होके उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन और आईसीसी एकदम कार्रवाई ले। और साथ साथ इसको भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा, जो हमारे पब्लिक स्पेसेस है, हर दिन के पब्लिक स्पेसेस है, यहाँ पे हम लोग आजकल बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि किस तरीके से द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। कोई कुछ भी एक लड़की को बोल के जा रहा है, कोई कुछ भी किसी को बोल के चला जा रहा है। रिंग रोड में हर दिन का कंप्लेन आ रहा है, गार्ड रहते वक्त भी कोई मोटरसाइकिल से साइकिल से पास हो रहा है और कोई यूफ टीजिंग करके चला जा रहा है। दिस हैज टू बी स्टॉप्ड देन एंड देयर, दिस हैज टू बी स्टॉप्ड एंड द कैंपस नीड्स टू यूनाइट। क्योंकि लेट 90s में जब GS कैश का मूवमेंट शुरू हुआ था, तब कैंपस में ऐसे ही घटनाओं होते थे एंड द कैंपस यूनाइटेड कि अगर कोई ये करेगा, उसका हिम्मत ना हो इस कैंपस के अंदर एक बार भी अपना आंख ऊंचा करके किसी को देखे और बोले कि हम ये बोल के चले जाएंगे, और इनका इतना हिम्मत हो कि वो कैंपस के अंदर फ्रीली घूमे। तो दिस एज अ कम्युनिटी, एज द स्टूडेंट कम्युनिटी, वी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज जो हम लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हम लोग जो मानते हैं कि जेंडर जस्टिस
और जेंडर इक्वालिटी कैंपस में होना चाहिए। वी ऑल हैव टू एंश्योर कि वी टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, वी गिव देम कॉन्फिडेंस, सब किसी को, कि आपके साथ अगर हो रहा है, क्योंकि 2 वीक पहले JNU की तरफ से हम लोगों ने कुछ पर्चा भी लगाया था। व्हेन द राइजिंग केसेस स्टार्टेड, वी गॉट सम रिपोर्ट्स फ्रॉम सम रेसिडेंट्स ऑफ कोयना कि उन्होंने एक तरीके का हैरेसमेंट रिंग रोड में फेस किया है। तो हमने लगाया कि प्लीज JNU के पास आप लोग रीच आउट कीजिए, और नहीं तो हमें बताइए रेसिडेंट वाइज, आप जिस हॉस्टल में है वहाँ पे बताइए कि वी कैन रीच आउट टू सच केसेस एंड वी हैव टू बिल्ड अ मूवमेंट टुवर्ड्स GS कैश। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वी हैव वन ऑप्शन टू बी म्यूट स्पेक्टेटर टू इट, द अदर ऑप्शन इज फाइट टुवर्ड्स हैविंग to reinstate gender sensitization committee against sexual harassment in this campus, and I hope that the campus understands that what is important option for us कि GS cash का reinstate होना इस campus के अंदर बहुत जरूरी है। What is unfortunate also along with this जो मैं mention करना चाहूँगी और आप सभी को पता होना चाहिए, ये घटनाएं बाहर आने के बाद मुझे नहीं पता है कि बाकी हॉस्टल ग्रुप्स में क्या हुआ है, लेकिन मेरे जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ कोयना हॉस्टल ग्रुप में एक बहुत ही डिस्गस्टिंग कन्वर्सेशन हैज लेड टू ट्रॉमा टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड इसको मुझे बताना जरूरी, मुझे लगता है यहाँ से बताना चाहिए, उसको कंडेम भी करना चाहिए। जहाँ पे डिस्कशन हुआ है किस तरीके से a lot of derogatory things have been told against the survivors, and later people have asked apology in that because we had pushed those people to ask apology for। तो हम समझ रहे हैं कि हमारे क्लोज सर्कल्स में भी, क्लोज ग्रुप्स में, जहाँ पे अगर ये सारी घटनाएं हो रहे हैं, ऐसे रिमार्क्स पास किया जा रहा है, तो आप सभी से अपील है, यू हैव टू स्टॉप इट देन एंड देयर, यू हैव टू स्पीक देन एंड देयर इन द हॉस्टल ग्रुप, कि ऐसे जो एनवायरनमेंट बनते जा रहा है जहाँ पे आप कैजुअली कोई भी रिमार्क पास कर रहे हो, आप बोल रहे हो तो ऐसा तो चलता ही रहता है, ऐसा नहीं चलता है। JNU कैंपस में तो नहीं चलेगा, चाहे हम बाहर के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन हमारे कैंपस के अंदर तो हम लोग 100% से भी ज्यादा इसके लिए लड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई सर्वाइवर्स को इस ट्रॉमा से ना जाना हो कि उनको अगर उनके अकाउंट्स बाहर आ रहे हैं तो उनको ही इस डिलेमा में डाला जाए कि आप सही चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दिस इज अ डिस्गस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड एंड वी हैव कंडेम्ड दैट ऑल्सो। हम लोग जो लोग उस रेसिडेंट ग्रुप में थे, हम लोगों ने इसको बोला है, एंड whoever had spoken has come out with an apology in that group that it was wrong from that person's part। लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत सारे नए लोग हो, आपके क्लास ग्रुप्स में भी हमें बहुत सारे फर्स्ट ईयर के ग्रुप से पता चल रहा है कि लॉट ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कास्ट इज ऑल्सो कमिंग आउट, जहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ पे कैजुअली बहुत सारे रिमार्क्स को पास किया जा रहा है, उसको नोट में लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इस लड़ाई को करते हैं, साथ साथ अवेयर करना भी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैंपस में जेंडर जस्टिस और कितना ज्यादा जरूरी है, सोशल जस्टिस कितना ज्यादा जरूरी है। एंड खास करके जो महिलाएं बहुजन तबके से आते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शन से आते हैं, उनके लिए खुल के बाहर आना, एक स्टेटमेंट लाना बहुत बड़ी बात होती है, एंड वी हैव टू टेक इट इन कॉग्निजेंस। अदर जेंडर्स के लिए बाहर आके बोलना कि उनके साथ वायलेंस हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड वी हैव टू टेक दिस कि सोशली इतना प्रिविलेज नहीं होते कि वो आके बाहर बोल पाए। इफ दे आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस, इट इज अस द स्टूडेंट कम्युनिटी हु हैव टू स्टैंड बिसाइड देम। एक कोई भी इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं, लेकिन अनफ्लिंचिंग सॉलिडेरिटी के साथ उनके साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा कि सारा सपोर्ट हम लोग देंगे, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तरफ करना चाहते हैं। लेकिन एंडिंग माय वर्ड्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम टुडेज टेक इज कि इवन द JNUSU, एज वी हैव डिस्कस्ड, वी फील दैट दिस इज हाई टाइम दैट हम लोग सबको, जो भी संगठन से है, सबको यहाँ पे प्रेजेंट है, जो लोग संगठन से नहीं भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी यहाँ पे है, we come together towards the fight of reinstating GS cash. This is high time, and we can't let our own community people suffer because they are being just denied justice. क्योंकि कोई आज मास्टर्स का या टर्मिनल बैच का स्टूडेंट है, उसका केस गया, उसके बाद उसके साथ हो गया और उसको जस्टिस नहीं मिला, वो ट्रॉमा पूरा जीवन उसके साथ रह जाएगा कि उसको जस्टिस नहीं मिला। A lot of people will not be able to come out ever because of the trauma that they are facing, and that is why justice is important, and that is why justice only through institutional mechanism can come in a way where they can give justice। क्योंकि अगर institutional mechanism नहीं होगा, शायद हम लोग बार बार देखेंगे कि WhatsApp के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सर्वाइवर्स बाहर निकल रहे हैं, शायद उनको नेम किया जा रहा है, हम बाकी लोगों को शायद बचा पा रहे हैं कि ये शख्सियत है जो सेक्सुअल हरेसर है, लेकिन जिसके साथ हुआ है हम उसको किसी न किसी तरीके से जस्टिस नहीं दे पाएंगे। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, एंड इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल।